नमस्कार दोस्तों, CSCPL हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। जी हाँ, गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसका नाम है स्पीम, एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, सेव नेचर एंड अर्न मनी। फ्री में सोलर पैनल लगाए और घर बैठे लाखों कमाए। इंस्टॉल सोलर पैनल फॉर फ्री एंड अर्न इन लैक्स। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या है पूरा स्कीम, कैसे करना है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, इसके मेरिट्स क्या क्या है, डिमेरिट्स और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो वीडियो बताऊँ उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सोलर रूफटॉप सिस्टम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे है इन सोलर रूफटॉप सिस्टम, द सोलर पैनल आर इंस्टॉल्ड इन द रूफ ऑफ एनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। तो कोई भी बिल्डिंग हो उसके छत पे जो है सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया जाता है। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम विद स्टोरेज फैसिलिटी यूजिंग बैटरी, तो जिसमें पैनल लगा होता है और नीचे बैटरी होती है। सोलर से जो भी एनर्जी जनरेट होता है बैटरी में जाके वो स्टोर होता है। सेकंड है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम। तो हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली हमारा फोकस होगा जो है वो ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम पे ही होगा। तो अब समझ लेते हैं ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम क्या होता है। तो इन ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और स्मॉल एसपीवी सिस्टम द डीसी पावर जनरेटेड। तो सोलर में नेचुरली पावर जो जनरेट होता है वो डीसी मोड में ही होता है। तो डीसी पावर जनरेट होता है फ्रॉम सोलर पैनल और उसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है एसी पावर में यूजिंग पावर कंडीशनिंग यूनिट एंड इट फीड टू द ग्रिड आइदर इन 33/11 kV 3 फेज लाइन और 440/220 वोल्ट 3 फेज / सिंगल फेज लाइन, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी ऑफ द system installed in residential complex and the regulatory framework of specified फॉर रेस्पेक्टिव स्टेट। जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो है क्या मॉड्यूल है, कैसे क्या फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 3 वोल्ट में 3 फेज में या सिंगल फेज में ये पावर जो है ग्रिड में चला आता है पैनल से। ठीक है, दिस सिस्टम जनरली पावर ड्यूरिंग द डे टाइम विच वी यूटिलाइज। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, दिन में जो पावर जनरेट होता है उसे हम यूज करते हैं। विच इज यूटिलाइज बाय पावर कैपेसिटी लोड एंड फीड ऑफ एक्सेस पावर। ठीक है, और जो एक्सेस पावर होता है वो ग्रिड के थ्रू से चला जाता है, आउटपुट हो जाता है, मतलब वो आप एक्सपोर्ट हो जाता है, कह सकते हैं, आप बेच देते हैं। इन केस वेयर सोलर पावर इज नॉट सफिशियंट ड्यू टू क्लाउड, अगर बरसात में या बादल के टाइम में अगर सोलर पावर उतना जनरेट नहीं होता है तो कैप्टिव लोड्स आर सर्व्ड बाय ड्रॉविंग द पावर फ्रॉम ग्रिड। तो अगर मान लीजिए कि सोलर पावर से आपका उतना पावर जनरेट नहीं हुआ है जितनी आपको आवश्यकता है, तो ग्रिड पे जो पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पावर ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं ये कौन कौन से मॉडल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 मॉडल पे अवेलेबल है। एक है आपका कैपेक्स मॉडल, दूसरा है रेस्को मॉडल। तो कैपेक्स मॉडल क्या है? कैपेक्स मॉडल बेसिकली वो मॉडल होता है जिसमें जो रूफटॉप ओनर होता है, जो घर का मालिक होता है, वही वो सोलर सिस्टम का मालिक हो जाता है। Here the entire system is owned by rooftop owner, responsibility of O&M मतलब ऑर्डर एंड मेंटेनेंस, उसको रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 2 साल के बाद से। 2 साल तक जो वेंडर होता है जो इंस्टॉल करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रख रखाव और मेंटेनेंस की। तो और दूसरा मॉडल होता है रेस्को मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो पूरा छत जो है आप किराए पे दे देते हैं। ठीक है, और उससे एक आप अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि क्या रेट में आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप उससे लेंगे या आप उसको देंगे या सिर्फ आप रेंट लेंगे, जो भी हो आपका अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो इसमें मालिक आप नहीं रहते हैं, आपको सिर्फ रेंट या जो भी कहिए आपको वो मिलता है। और कैपेक्स मॉडल में आप पूरे मालिक होते हैं उस सोलर रूफटॉप सिस्टम की। तो अब बात यहाँ पे आती है कौन सा बेस्ट है। तो अगर आपका अपना घर है और छत पे सनलाइट अवेलेबल है
और चांसेस है सोलर पावर जनरेट होने की, तो आपके लिए कैपेक्स मॉडल बेस्ट है। अब आते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन पे। तो कैसे होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन? मान लीजिए कि सोलर आपने अपने छत पे सोलर पैनल जो है बैठा लिया है, तो पावर जो जनरेट होता है वो आप कंज्यूम करेंगे। अब प्रॉफिट जो है वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे देखिए, द ग्रिड कनेक्टेड ऑन रूफटॉप सिस्टम कैन वर्क ऑन नेट मीटरिंग बेसिस, ठीक है, वेयर द बेनिफिशियरी पे द यूटिलिटी ऑन नेट मीटर रीडिंग बेसिस ओनली। Alternatively, two meter can also be installed to measure the export and import. अब यहाँ पे आपका सोलर पैनल तो बैठ गया, ग्रिड कनेक्टेड है और आप इलेक्ट्रिसिटी यूज भी करते हैं, तो आपके पास वहाँ पे 2 मीटर लगा होगा, एक जो आप कंज्यूम करते हैं, दूसरा जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक आप इंपोर्ट करते हैं, दूसरा आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए आपको पैसा मिलेगा, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो जो आप इंपोर्ट करें उसके लिए आप पैसा पेमेंट करेंगे। The mechanism is based on gross metering basis at mutually agreed tariff can also be adopted. तो मान लीजिए ऐसा भी होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए आप पे कर रहे हैं 10 रुपया पर यूनिट, और जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसके लिए आपको मिल रहा है 8 रुपया पर यूनिट। हो ही सकता है, क्योंकि बाई और सेल के में एक रेट का डिफरेंस जो है वो हमेशा रहता है। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में। मान लीजिए कि आप एक तरफ है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्रॉफिट। तो इंपोर्ट मतलब जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका डेली का कंजम्पशन है 10 यूनिट डेली, तो एक महीने में कंजम्पशन हो गया आपका 300 यूनिट। और जो आपने सोलर छत पे जो पावर ग्रिड लगाया हुआ है, सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, उससे जो है आउटपुट निकल रहा है 12 यूनिट डेली का, ठीक है। तो मंथली पावर जनरेट हो गया 360 यूनिट डेली मंथली। तो यहाँ पे 360 यूनिट पावर आपने जनरेट किया, 300 यूनिट पावर खुद ही कंज्यूम कर दिया, तो आपने एक्सपोर्ट कितना किया? सिर्फ 60 यूनिट। तो आपको तो अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का तो कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, साथ ही जो 60 यूनिट आपने एक्स्ट्रा मतलब जनरेट करके बेचा है उसके लिए आपको पैसा मिलेगा 60 यूनिट का। ये है एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि आप कंज्यूम कर रहे हैं 12 यूनिट डेली, तो मंथ में हो गया 360, और आप जो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वो है 10 यूनिट डेली, तो आप 300 यूनिट महीने में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 300 यूनिट तो आप खुद ही अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और 60 यूनिट जो है वो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई पैसा मिलेगा नहीं, उल्टे 60 यूनिट का आपको पैसा देना पड़ेगा। जहाँ पे 360 यूनिट का पैसा देना पड़ रहा था, वहाँ पे आपको सिर्फ 60 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में। तो कितना जगह चाहिए और क्या होती है इसकी कॉस्टिंग। तो नॉर्मली 1 किलोवाट रूफटॉप सिस्टम जनरली रिक्वायर्स 12 स्क्वायर मीटर, यानी 130 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए 1 किलोवाट के लिए, ठीक है। और एरिया जो है वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए, मतलब दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और धूप वगैरह नहीं आना चाहिए। वेदर कंडीशन कैसा हो ये डिपेंड करता है, कौन से एरिया पे कौन सी जगह पे आप मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। रेडिएशन कितना है, वेदर कंडीशन कितना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नॉर्मली 1 किलोवाट के लिए 130 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। अब है कॉस्ट जो है नॉर्मली क्या है कि 75 रुपये पर वाट आता है कॉस्ट। तो 1 वाट का अगर इंस्टॉलेशन आप कराएंगे तो नॉर्मली 75 रुपये की कॉस्टिंग आ जाती है। तो ये तो गई कॉस्टिंग। और अब बात है कि इतनी अगर 1 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगाएंगे तो 75 रुपये के हिसाब से इतनी कॉस्टिंग आ जाएगी, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो अब आते हैं हम पैसे पे। तो ये है गवर्नमेंट का वेबसाइट solarrooftop.gov.in, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पहले सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर पे, और इसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे 3 सिस्टम है। आप जब भी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप किस हिसाब से आप सोच रहे हैं क्या लगाना है आपको, आपका कितना छत है, कितना रूफ है, उस हिसाब से लगाना चाहते हैं, सोलर पैनल की कैपेसिटी के अनुसार लगाना चाहते हैं कि आपके बजट के अनुसार। तो नॉर्मली मैं बजट पे आता हूँ ताकि समझने में सुविधा होगी। और बजट मान लीजिए हम यहाँ पे बजट ट्राई करते हैं 1 लाख रुपये बजट हो गया। अब ये आपका स्टेट जो भी है चूज़ कर लीजिए आप। स्टेट के हिसाब से जो है पावर जनरेशन
पावर कंजम्पशन और पावर का रेट ये दोनों ये सब वैरी करता है। तो मेरा आ गया रेसिडेंशियल। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ योर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट नॉर्मली पर यूनिट या पर किलोवाट कितना देना पड़ता है। तो जो है मैं उसी को रहने देता हूँ। अब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1,00,000 मेरा 1.4 किलोवाट का प्लांट जो है बैठ पाएगा। चलिए बढ़िया है। और कॉस्टिंग जो है लगभग से इसकी करंट कॉस्टिंग 70,000 रुपये की आ रही है और विदाउट सब्सिडी ये कॉस्टिंग आ जाएगी करीब 1,00,000 और गवर्नमेंट का 30% का सब्सिडी है, उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग आ गई 70,000 रुपये। तो टोटल कॉस्टिंग इसकी हो गई 1,00,000 लेकिन आपको पे करना पड़ेगा 70,000 रुपये। अब बात है कि ये 70,000 रुपये कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लिए कि 1,00,000 की कॉस्ट है, 30,000 रुपये आपको गवर्नमेंट पे करिए, आपको पे करना 70,000 रुपये। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आप इंस्टॉलेशन के बाद टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर प्लांट कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो साल में 1,932 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और लाइफ टाइम यानी 25 साल में 48,300 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 8 रुपये के हिसाब से हम हिसाब करें तो मंथली आपको 1,288 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अगर पूरी इलेक्ट्रिसिटी आप बेच रहे हैं तो। और साल में 15,456 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और 25 साल के अगर हिसाब करें तो आपको 3,46,400 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी आप लगभग जनरेट कर पा रहे हैं। और यही नहीं, ये इंस्टॉलेशन के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है कम करने में सक्षम होंगे, वो भी कितना, तो 40 टन तक। और ये इंस्टॉलेशन लगभग बराबर है 63 टीक ट्रीज के, मतलब 42 जो है सैगुन का जो पेड़ होता है उसके 63 सैगुन के पेड़ के बराबर आप दे रहे हैं नेचर को। तो अब यहाँ पे सोलर प्लांट की कॉस्टिंग हो गई 1,00,000 सब्सिडी है 30%, उस हिसाब से हो गया 30,000 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो आपको पे करना है 70,000 रुपये। अब यहाँ पे ये जो 1,00,000 है पूरा लोन पे जाएगा और आपको डाउन पेमेंट करना है कितना, 30% यानी 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी दे रही है वो चला जा रहा है आपका डाउन पेमेंट पे और आपका लोन अमाउंट कितना हो गया, तो 70,000 रुपये। मतलब कोई पैसा बिना दिए आप 30,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 1,00,000 का प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल करवाते हैं और लोन अमाउंट जो होता है वो 70,000 रुपये की होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या देना है आपको, इंटरेस्ट रेट आप मतलब वो बैंक सेट करेगा नॉर्मली। यहाँ पे 8.45 का मिनिमम है और लोन टेनियर जो है आप सेट करेंगे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना आप सेट करना चाहें उतना। ये पूरा जो कार्यक्रम होगा, पूरी जो कैलकुलेशन होगी गवर्नमेंट की निगरानी में होगी और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंदर होगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा और टेनियर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं EMI पे। तो 70,000 रुपये लोन का 10 साल के लिए EMI हो गया 8.45% के हिसाब से 866 रुपये पर मंथ। मतलब बिना पैसे में आप 1,00,000 रुपये का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पेमेंट करते हैं पर महीना, हर महीना, वो आप पेमेंट कर रहे हैं एज ए लोन के EMI के रूप में। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, आपको EMI दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पूरा आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी फ्री हो गई, ऊपर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रहा है उसके आपको पैसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा ओवरऑल कैलकुलेशन। पूरा समझ में आ गया कि पैसा आपको एक पैसा भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको छत होना चाहिए, उस पर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करके पैसा कमा सकते हैं। अब आगे क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है, कैसे ये मिलेगा, तो एक बार उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं होम पे। अब यहाँ पे है नीचे इंस्टॉलेशन इंटरेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चूज करनी है आपको कैटेगरी, कैसा है, कमर्शियल है कि आपका डोमेस्टिक है। तो चलिए मैं एक अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं चूज कर ले रहा हूँ। अब आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, मैं अपना नाम दे रहा हूँ। ठीक है, देन एड्रेस, अब आ रहा है पिन कोड पे।
देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, ठीक है, और एसटीडी लैंडलाइन वगैरह कुछ देना नहीं है। अब है इंस्टॉलेशन डिटेल्स। तो डू यू नो सूटेबल साइज ऑफ प्लांट फॉर योर बिल्डिंग, यस। और साइज ऑफ कितना चाहिए, तो मैं नॉर्मली 1.4 ही करता हूँ। किलोवाट, चलिए मैं 1 किलोवाट करता हूँ। अब ये 3 मॉडल यहाँ पे अवेलेबल, आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कैपेक्स चाहिए कि रेस्को चाहिए कि रूफ रेंटिंग चाहिए, ठीक है। मैं कैपेक्स ही चूज करता हूँ, ओनरशिप मुझे ही चाहिए। अब यहाँ पे है नोडल एजेंसी, जो एजेंसी आपके स्टेट में, आपके एरिया में प्रमोट करी, अलग अलग एजेंसी है, ये सारी एजेंसी यहाँ पे है। तो मैं सबको चूज कर ले रहा हूँ, कोई भी एजेंसी है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सारे एजेंसी को हम चूज कर लेते हैं और फिर कैप्चा ZI5IQ3, देन क्लिक करते हैं सबमिट पे। ये रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे देखिए योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, योर कस्टमर कोड इज इतना। ये मेरा कस्टमर कोड आ गया, मैं इसे प्रिंट स्क्रीन करके सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब कर देते हैं हम इसे ओके। तो ये है ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिससे क्या होगा कि एक बेहतर एनर्जी बनेगा और पर्यावरण भी बचेगा, साथ में सब कोई ना कोई कुछ पैसा कमा सकते हैं और एक जगह पे बहुत ज़्यादा जमीन का और पावर का और मनी का वेस्टेज नहीं होगा। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।